जेलिना वेगा ने क्रंचरोल अवार्ड शो के लिए जापान की यात्रा की। सेथ रोलिंस कहते हैं कि वह था सौभाग्य से डब्ल्यूडब्ल्यूई में इतनी नफरत की जाती है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sohaib and you are watching Wrestling Fact. पहला अपडेट। जेलिना वेगा एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन वह कई कारणों से ऑनलाइन भी प्यारी हैं। एक चीज़ जो बहुत सारे प्रशंसकों को उसकी ओर आकर्षित करती है, वह है उसका एनीमे के लिए प्यार और उसे एनिमेटेड शैली के करीब और व्यक्तिगत होने का एक विशेष अवसर दिया गया था जिसे वह हाल ही में बहुत पसंद करती है। क्रंचीरोल, वैश्विक प्रशंसकों के लिए प्रमुख एनीम गंतव्य, ने टोक्यो, जापान में 7वें वार्षिक क्रंचरोल एनीम अवार्ड्स की मेजबानी की, जिसमें 29 श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा की गई। घटना का मुख्य आकर्षण साइबरपंक की घोषणा थी, एडगरुनर्स एनीम ऑफ द ईयर के रूप में। जेलिना वेगा ने कागुया सामा, लव इज वॉर अल्ट्रा रोमांटिक को सर्वश्रेष्ठ रोमांस के लिए और द रंबलिंग सिम अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 2 को सर्वश्रेष्ठ एनीमे सॉन्ग के लिए एनीमे अवार्ड्स प्रदान किए। उन्होंने शो से पहले रेड कार्पेट पर भी फैंस का दिल जीत लिया। सितारों से सजे इस कार्यक्रम को पहली बार मनोरंजन और खेल जगत के प्रस्तुतकर्ताओं के साथ लाइव स्ट्रीम किया गया। प्रस्तुतकर्ताओं में निर्देशक जस्टिन लिन और रॉबर्ट रोड्रिग्स, अभिनेता फिन वोल्फहार्ड, हंटर शैपर और जेकब बर्ट्रैंड, खेल सुपरस्टार जूजू स्मिथ शूस्टर, एडन हचिनसन और डब्ल्यूडब्ल्यूई की जेलिना वेगा, शीर्ष स्ट्रीमिंग प्रतिभा वल्किराई और सिक्कुनो और जापानी प्रतिभा हारुका काकी, कैंडो शामिल थे। कोबायाशी, रोलैंड और सावा सुजुकी। एनीमे अवार्ड्स की मेजबानी आवाज अभिनेत्री सैली अमाकी और लोकप्रिय मनोरंजनकर्ता जॉन कबीरा ने की थी। इवेंट के दौरान क्रंचरोल ने रोमांचक घोषणाएं भी की, जिसमें सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट के साथ साझेदारी में एक नई संगीत पहल शामिल है, जिसमें 100 से अधिक पूर्ण लंबाई वाले लाइव संगीत कार्यक्रम, 3200 संगीत वीडियो और सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट जापान इंक SMEJ के 250 से अधिक कलाकार शामिल हैं। आज से शुरू क्रंचरोल ब्रांड के लिए स्पष्ट रूप से बहुत सारी बड़ी चीजें हो रही थीं, और जेलिना वेगा, जो सेवा के लिए एक लंबे समय से ग्राहक भी हैं, ये सब नीचे जाते हुए देखकर बहुत खुश थी। क्रंचरोल एनीम अवार्ड्स में जेलिना वेगा की उपस्थिति एनीम के लिए उनके प्यार और समर्पण के लिए एक वसीयतनामा थी, एक शैली जिसके बारे में वह भावुक हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के रूप में वेगा एक पहचानने योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन यह एनीमे के लिए उनकी वास्तविक प्रशंसा है जो दुनिया भर के प्रशंसकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। जेलिना वेगा एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के रूप में बहुत अच्छी चीजें करने में सक्षम रही हैं, और 2023 क्रंचरोल एनीमे अवार्ड्स में उनकी उपस्थिति ने रात की समग्र सफलता में इजाफा किया, जिससे ये सभी शामिल लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया। इस जेलिना वेगा उपस्थिति पर आपका क्या ख्याल है? टिप्पणियों में विचार व्यक्त करो। दूसरा अपडेट। सेथ रॉलिंस निस्संदेह डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। उन्होंने कई मायनों में बड़ी सफलता देखी है, खासकर द शील्ड के हिस्से के रूप में डेब्यू करने के बाद। रॉलिंस ने पिछले कुछ वर्षों में प्रशंसकों की धारणा को बदल दिया है, और ऐसा लगता है कि उनका मानना है कि वह भाग्यशाली थे कि उन्हें इतनी नफरत मिली। सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी की प्रतिद्वंद्विता डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग पर गर्म हो रही है क्योंकि वे इसे प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए लड़ते हैं। दोनों पहलवान बढ़त हासिल करने के लिए सभी पड़ाव पार कर रहे हैं, उनके बीच कोई प्यार नहीं है। द विजनरी पिछले कुछ वर्षों में कई बदलावों से गुजरा है। वह यकीनन 2019 से 2021 तक अपनी सबसे ज़्यादा नफरत करने वाले थे। हालांकि पिछले एक साल में चीज़ें वास्तव में उनके लिए बदल गईं। ये काफ़ी हद तक इस तथ्य के कारण है कि सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स, एज और अन्य सहित सभी के साथ उत्कृष्ट मैच और फ्यूड करने में कामयाबी हासिल की है। आफ्टर द बेल पॉडकास्ट पर बात करते हुए सेथ रॉलिंस ने कहा कि पिछले एक साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रशंसकों ने उन्हें जिस तरह से देखा है, उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव किया है। रोस्टर पर सबसे तिरस्कृत पहलवानों में से एक होने के बावजूद, रॉलिंस ज्वार को बदलने और सबसे पसंदीदा सुपरस्टारों में से एक बनने में कामयाब रहे। वह अपनी सफलता का श्रेय अपनी अथक कार्य नीति और दृढ़ता को देते हैं, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह उनकी लोकप्रियता की कुंजी है। मैं पिछले एक साल में बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि रोस्टर पर सबसे ज़्यादा नफरत करने वाले सुपरस्टार्स में से एक से किसी तरह, बिना किसी बीट को छोड़े, रोस्टर के सबसे प्यारे सुपरस्टार्स में से एक में जा सका। आप इसे बहुत बार नहीं देखते हैं और मैं इसका श्रेय उस कार्यनीति को देता हूं जिसका आप लोगों कोरी ग्रेव्स और केविन पैट्रिक ने उल्लेख किया है। दिन प्रतिदिन वहां रहना, पीसना, बस कभी कभी लटकना कुंजी है, आप जानते हैं। सेथ रॉलिंस इस समय लोगन पॉल के साथ फ्यूड कर रहे हैं और वे रेसलमेनिया 39 में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आने वाले मैच में कौन शीर्ष पर आता है। हमें सेथ रॉलिंस के सफ़र और लोगन पॉल के साथ उनकी मौजूदा दुश्मनी पर आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। क्या आपको लगता है कि रॉलिंस की नैतिकता और दृढ़ता उनकी सफलता की कुंजी है?
नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से मेरे अगले वीडियो में मिलते हैं।